हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद, जिसे हम इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स भी कहते हैं। बहुपद क्या होता है? ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें एक से अधिक पद हो तथा उनके चरों के घातांक सदैव पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चरों का घातांक पूर्ण संख्या का क्या अर्थ हो गया? पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है? जीरो से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्या कुछ भी हो सकती है, ठीक है। इसमें चर कौन सा है? देखो, ये हमारा एक बहुपद है, इसमें चर है हमारा x, तो इसकी घात क्या अभी 1 है, तो हम इसको कह सकते हैं ये पूर्ण संख्या है, तो ये हमारा बहुपद है, ठीक है। तो इसकी घात क्या है? बहुपद का घात कौन सी कहलाती है, या जिसे घात को कहते हैं हम डिग्री भी कहते हैं इंग्लिश में, वो कौन सी कहलाती है? चर की अधिकतम घात कौन सी है, वही बहुपद की घात हो जाएगी। तो यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है? 1 है, और तथा इसमें चरों की संख्या कितनी है? देखो, चर यहाँ पे एक x का मान एक ही x ही है, कोई दूसरा नहीं है, y और कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे चरों की संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल में x² + 3y - 9 लिखा हुआ है, तो इसमें देखो यहाँ पे चर कितने हो गए हमारे? x और y, दो चर हैं, तथा इसकी अधिकतम घात क्या हो गई? घात है हमारी 2, तो एक ये पूर्ण संख्या भी है, तो ये हमारा बहुपद भी हो गया। तो इसकी घात कितनी हो गई? घात तो हो गई 2, और चरों की संख्या भी कितनी हो गई? 2 हो गई। आगे देखते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √x - 6 को x की घात 1/2 - 6। तो देखो 1/2 तो हमारी पूर्ण संख्या है नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 1 0 1 2 ऐसे होती है, 1/2 तो होती नहीं है, तो ये हमारा बहुपद भी नहीं है। अगर बहुपद कौन सा होगा? जिसकी चर की घात सदैव पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी वो बहुपद कहलाएगा, वरना वो बहुपद नहीं होता है, ठीक है। अब देखो अगला चौथा एग्जाम्पल देखो, x² + 2x + 6। तो इसमें देखो ये बहुपद है, क्योंकि इसकी चरों की घात क्या है? पूर्ण संख्या है। देखो ये 2 पूर्ण संख्या होती है, यहाँ पे घात 1 है, तो ये पूर्ण संख्या है, तो इसकी घात कितनी होगी? अधिकतम घात है, जिसमें चरों की घात अधिकतम घात हो वह इस बहुपद की घात कहलाती है। तो ये इसकी घात क्या है? 2 है, तो इसकी घात भी हो गई हमारी 2, और चरों की संख्या कितनी इसमें? देखो x ही है और कुछ कोई दूसरा चर नहीं है, तो चर भी हमारा हो गया 1, ओनली 1 ही होगा, ठीक है। तो ये देखो 1/x - 5, ये अपॉन में घात ऊपर जाते ही माइनस में हो जाएगी, -1/2 हो जाएगी, इसकी घात हो जाएगी, इसको ऐसे लिख देंगे हम -1। तो ये घात पूर्ण संख्या तो होगी नहीं, तो इसलिए ये हमारा बहुपद नहीं है, ये बहुपद है, ठीक है। इससे आगे हम पढ़ते हैं रैखिक बहुपद और बहुपद के प्रकार। देखो रैखिक बहुपद कौन से होते हैं? जिस बहुपद के चरों की घात अधिकतम घात 1 ही हो। जैसे सबसे पहले उदाहरण ले लेते हैं, सबसे पहले उदाहरण था हमारा 4x - 2x - 4। तो इसमें देखो चर की अधिकतम घात क्या है? 1 है, तो इसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे, ठीक है। इसके बाद द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में क्या होगा? चर की अधिकतम घात कितनी हो जाए? 2 हो जाए, जैसे ये देख लो, ठीक है। इसमें चर की अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघात बहुपद कहलाता है। इसका उदाहरण हो गया जिसकी चर की अधिकतम घात जितनी हो वह उतने घात का बहुपद हो जाता है। त्रिघात के बहुपद के लिए हमारे पास हो जाएगा x की घात 3 + 6x + 6x² + 3x + 9। तो ये देखो यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है चर की? 3 है, तो ये त्रिघात का बहुपद हो गया। अब हम इसके शून्यांक कैसे ज्ञात करेंगे? आगे हमारे चैप्टर में आएगा बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करना। शून्यांक ज्ञात करना के मतलब होता है जो भी हमें बहुपद दिया हो, जैसे कोई बहुपद दिया है हमें 2x - 4, जो भी बहुपद दिया हो उस बहुपद को हम 0 के बराबर कर दो, तो वह शून्यांक ज्ञात हो जाएगा। तो देखो अब हमें x का मान निकालना है, तो 4 को उधर भेज देंगे बराबर के, तो ये उधर जाते ही हो जाएगा हमारा प्लस का 4, इधर का माइनस का है, तो उधर जाते ही प्लस का हो गया। अब 2x है, x का मान निकालने के लिए हमें 2 को उधर भेजना पड़ेगा, 4/2 हो जाएगा। तो अब मान क्या आ जाएगा? 2 से कटेगा ये 1 बार और ये 2 बार, तो x का मान हमारा आ गया 2। तो x = 2 1 इस बहुपद का क्या है? शून्यांक है, ठीक है। ऐसे ही हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1 के उदाहरण। क्या बोल रहा उदाहरण नंबर 1, नीचे दी गई आकृतियों में ग्राफों को देखिए, प्रत्येक आकृति y = px
जहाँ पी एक्स एक बहुपद है, हम बहुपद जैसे कोई भी बहुपद लिखते हैं 2x+4, तो इसको हम y बराबर 2x+4 लिखते हैं, इसे हम पी एक्स भी कह सकते हैं, ये एक्चुअली पी एक्स ही है। ठीक है, तो पी एक्स बराबर y बराबर 2x+4, एक ये बहुपद के रूप में लिखते हैं, इसको पी एक्स के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो एक का ग्राफ है, ग्राफों के प्रत्येक के लिए पी एक्स के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यांक क्या होता है हमारा, जैसे भी ये y बराबर 2x+4 लिखा है, अब जो भी ये लिखा हुआ है इसको 0 के बराबर कर दो, जैसे कि 2x+4 बराबर 0, तो इसके शून्यांक क्या आ जाएगा, 2x इधर रहेगा, हमें x का मान निकालना है, तो इस 4 को बराबर के उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा, इधर प्लस का उधर जाते ही माइनस का। अब x को यहाँ पे रखेंगे, 2 को उधर भेजेंगे, x के साथ ये 2 गुणे में है, उधर जाते ही ये भाग में हो जाएगा, -4/2। तो अब क्या हो जाएगा, कट जाएगा ये 2 से एक बार, ये 2 बार, तो x का मान आ गया -2। तो ये x का एक शून्यांक हो गया। जब भी x का शून्यांक क्या कहते हैं हम, जो हमें बहुपद दिया है उसको 0 के बराबर कर दो, तब हमें x का मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब इस प्रश्न में क्या करना है हमें, जितनी बार भी x अक्ष को ग्राफ काटेगा उतने उसके शून्यांक होंगे। अब देखो सबसे पहले ग्राफ में देखो आप, पहले ग्राफ में क्या हो रहा है, x अक्ष को ये कितनी बार काट रहा है, ये y अक्ष को काटे उसको हमें काउंट नहीं करना है, जो जितनी बार x अक्ष को काटे वही हमारा शून्यांक होगा। x अक्ष को ये एक बार ही काट रहा है, तो इस पहले ग्राफ के शून्यांक कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। अब देखो सेकंड नंबर में क्या लिखा हुआ है कि ये ग्राफ x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, y अक्ष को काट रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। x अक्ष को ये दो बार काट रहा है, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, तो इसके शून्यांक की संख्या क्या हो गई, 2 हो गई। यहाँ पे x अक्ष को ये ग्राफ 2 बार काट रहा है, तो इसके शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। अब तीसरे में देखते हैं x अक्ष को ये कितनी बार काट रहा है, देखो एक बार तो ये यहाँ पे काट रहा है, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके ग्राफ की शून्यांकों की संख्या हो गई 3। अब हम देखेंगे चौथा, देखो इसमें क्या है, x अक्ष को ये कितनी बार काट रहा है, सिर्फ एक जगह ही काट रहा है, तो इस ग्राफ के शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। अब पांचवें में देखो x अक्ष को ये एक जगह ही टच करेगा यहाँ पे, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसके शून्यांक कितने हो गए, 1 हो गए। इस ग्राफ के शून्यांक कितने हो गए, 1 हो गए, क्योंकि ये x अक्ष को एक बार ही टच कर रहा है। छठे क्वेश्चन में देखते हैं क्या देखो x अक्ष को ये कितनी जगह काट रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो इस ग्राफ के शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई, 4। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे प्रश्नावली 2.1, उसमें भी ये ऐसे ग्राफ दिए हुए, उसमें हमें शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ठीक है, आगे देखते हैं। तो देखो अब हमें प्रश्नावली पढ़नी है 2.1। इस प्रश्नावली में एक ही प्रश्न है जिसमें हमें इन ग्राफों के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या बोला प्रश्न, किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो शून्यांकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें चेक करना है कि ग्राफ x अक्ष को कितनी बार काट रहा है। सबसे पहला ग्राफ देखते हैं। पहला ग्राफ x अक्ष को कोई काट रहा है, नहीं काटा, क्योंकि x अक्ष की ये समांतर लाइन है, तो इसके शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। पहले ग्राफ में कहीं पे भी x अक्ष को नहीं काट रहा है, तो उसके शून्यांकों की संख्या हो गई 0। y अक्ष को काट रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, x अक्ष के काटना चाहिए तभी वह शून्यांक कहलाएगा। अब ग्राफ नंबर सेकंड देखते हैं, इसमें क्या है, देखो ये एक जगह x अक्ष को काट रहा है, तो यहाँ पे हमारे शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी इस ग्राफ के लिए। ग्राफ नंबर थर्ड में देखते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितनी बार ये x अक्ष को काटेगा वहाँ मार्क कर देंगे, 1 बार, 2 बार और 3 बार, तो इसके शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। जितनी बार x अक्ष को काट रहा है उतनी बार हमें वो शून्यांकों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम आगे चौथा ग्राफ देखते हैं। चौथा ग्राफ देखो, इस ग्राफ में हम सबसे पहले मार्क कर देते हैं x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, 1 बार, 2 बार, तो ऐसे ग्राफ के लिए आंसर हो जाएगा हमारा शून्यांकों की संख्या 2। अब पाँचवें में देखो ग्राफ कितनी जगह काट रहा है x अक्ष को, 1 बार, 2 बार, 3 बार
4 बार। तो इसके शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। अब छठे में देखते हैं कितनी बार टच कर रहा है एक्स एक्स को। 1 बार, यहाँ पे 2 बार, ये हो गया 3 बार। तो इसके शून्यांकों की संख्या हो गई 3। ये है शून्यांक। ठीक है, समझ में आ गया? देखो हमने शून्यांक सब ग्राफ के ज्ञात कर लिए। तो अब हमें इनको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? मैं दूसरे ग्राफ के लिए लिख लेता हूँ। दिए गए ग्राफ y बराबर पी एक्स के लिए पी एक्स के शून्यांकों की संख्या बराबर 1। ये आपको हर ग्राफ के नीचे ये लाइन लिख देनी है। ठीक है।